लॉ करने यानी वकालत या वकील बनने की फीस कितनी होती है, पैसा कितना लगता है? जी हाँ, डिपेंड करता है कि आप 3 साल के कोर्स में जा रहे हैं या 5 साल के कोर्स में, जो कि 12th क्लास के बाद होता है, और 3 साल का कोर्स जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इन नॉर्मल सिचुएशन हर एक राज्य के अलग अलग जो सरकारी कॉलेज हैं लॉ से संबंधित, उनकी फीस अलग है। और अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो एलएलबी कोर्स की जो फीस है वो लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक होती है। किनकी? सरकारी कॉलेज की, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं। और लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो संबंधित होते हैं लॉ से रिलेटेड या बीएलएलबी ऑनर से संबंधित, उनकी फीस 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक होती है या उससे ज्यादा भी होती है। साथ ही साथ अगर आप क्लैट का एग्जामिनेशन क्लियर करके, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम क्लियर करके बीएलएलबी ऑनर्स करते हैं, तो काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जिनकी फीस इससे भी 10 गुना ज्यादा होती है, यानी 30 लाख से लेकर के 60 लाख तक भी होती है। तो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। क्या लॉ की पढ़ाई अलग अलग होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि कई बार आप अपना इलाज करवाने के लिए आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे आपका खर्चा ज्यादा आता है। जब आप वीवीआईपी बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका खर्चा और भी ज्यादा आ जाता है। और जब आप सरकारी लोकल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो आपका खर्चा कम आता है। आप ऐसे ही समझ लें कि कानून की पढ़ाई करने के लिए भी जो फीस निर्धारित है वो सरकार 1 से 2 लाख रुपए लेती है। लोकल जो उनके कॉलेज है, सरकारी जो कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहां पर अगर इसी को प्राइवेट में अगर आप तब्दील कर दें, बदल दें, तो 3 लाख से रुपयों से लेकर के 6 लाख रुपए तक आपकी फीस हो सकती है। और भी जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस काफी ज्यादा हो जाती है, जो कि इससे भी 10 गुना ज्यादा तक बढ़ सकती है। लेकिन कम से कम इतना खर्चा लॉ की पढ़ाई के लिए आ जाता है। अब जो एलएलबी होती है उनमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी आपका एक प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स लॉ, फैमिली लॉ, पेटेंट लॉ और भी सारे अनेकों अनेक प्रकार के जो लॉ हैं उसके बारे में पढ़ाई होती है। लगभग आप समझ लें कि 60 डिफरेंट टाइप की किताबों को आपको पढ़ना होता है अगर आप बीएलएलबी ऑनर्स के कोर्स में आते हैं। और अगर आप एलएलबी का कोर्स करते हैं तो उसमें एक सेमेस्टर में आपको लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि 36 to 40 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको एलएलबी में पढ़ने पड़ते हैं, जो कि 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद में होता है। क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ क्राइम से संबंधित कानून, जिसमें सीआरपीसी हो जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, आईपीसी हो जाता है, 1860 का जो कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाता है। तो ये क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। साइबर लॉ आपका इंटरनेट, इंडियन जो आपकी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कानून है वो साइबर लॉ के दायरे में आ जाता है। बैंकिंग लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। कॉर्पोरेट लॉ जो कंपनीज से, कॉर्पोरेट से, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनसे जो संबंधित होता है उसे हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं। टैक्स लॉ जो टैक्सेशन से संबंधित होता है। फैमिली लॉ जिसमें आपका शादी हो जाता है, तलाक हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, अडॉप्शन हो जाता है, मेंटेनेंस हो जाता है, एलिमनी हो जाता है, इसे फैमिली लॉ कहा जाता है। पेटेंट अटॉर्नी। तो ये अलग अलग फील्ड होते हैं जिसके बारे में आपको स्पेशल, अगर आप इसके बारे में प्रैक्टिस करना चाहें वकील बनने के बाद में तो आप कर सकते हैं। आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट बन सकते हैं, साइबर लॉयर बन सकते हैं, बैंकिंग लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, टैक्सेशन लॉयर बन सकते हैं, फैमिली लॉयर और पेटेंट लॉयर बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने 2 टॉपिक पे बात की कि आखिर कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, किस तरीके के लॉ होते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन क्या। तो ये जब आप पढ़ाई कर रहे होते तब आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। आपका स्पेशलाइजेशन तब होता है जब आप पढ़ाई कर चुके होते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। काफी सारे एडवोकेट्स जो होते हैं वो कैट में प्रैक्टिस करते हैं। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहां पर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार से संबंधित, उनके सर्विस मैटर आते हैं, उसको हम कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जहां पर बैंकिंग से संबंधित केसेस आते हैं उसको क्या कहा जाता है? डीआरटी, डीआरएटी है ना, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो डीआरएटी है, या डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो वहां पर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो बैंकिंग के एक्सपर्ट होते हैं वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग कंज्यूमर फोरम में, जो कंज्यूमर के केसेस होते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में या नेशनल कंज्यूमर फोरम में केवल वो कंज्यूमर फोरम के केसेस देखते हैं, तो उनका वो एक्सपर्टीज है। कुछ लोग केवल और केवल कुटुंब न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में ही काम करते हैं, तो वो फैमिली लॉयर कहलाते हैं।
तो इस तरीके से हर एक का, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अगर एक इसी फील्ड में काम कर रहा है, क्रिमिनल कर रहा है तो वो सिविल नहीं कर सकता, सिविल कर रहा है तो फैमिली नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपर्टीज क्या है, आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, आपके पास केसेस आ रहे हैं, आपके पास काम आ रहा है। और वैसे ही अगर आपके पास टैक्सेशन का काम ज्यादा आ रहा है तो एज ऑब्वियस आप फैमिली लॉ का काम फिर क्यों करेंगे। आपके पास फैमिली लॉ का काम ज्यादा आ रहा है तो आप क्रिमिनल का क्यों करेंगे। अगर आपके पास सारे काम आ रहे हैं तो आप सारे कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में समय कितना है, एक्सपर्टीज किस बारे में है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल किस बारे में ज्यादा डेवलप हो गया है। तो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। कुछ और जो आपके प्रश्न हैं लॉ से संबंधित, लॉ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दें। जैसे लॉ करने के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। लॉ करने के बाद में कितना पैसा आप कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, कैसे आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें, इन सारे टॉपिक्स को अगले वीडियो में हम लोग सुनिश्चित तौर पर उठाएंगे। आपने हमेशा की तरह जो कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे अनयाशो पांडे को दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में करेंगे बात और जानेंगे कानून के बारे में।